वेरिडियन टेक का चमचमाता टावर शहर के बीचों बीच ऐसे खड़ा था जैसे कोई आधुनिक मंदिर। कांच की दीवारों पर सूरज की रोशनी चमकती और नीचे से लोग उसे देखकर सोचते, वाह क्या कंपनी है। लेकिन हर चमक के नीचे एक सड़ा हुआ सच छुपा होता है, और इस टावर के नीचे छुपा सच किसी को पता भी नहीं था। ऊपर बैठी थी सीईओ करेन ड्रेटन, शक्ति, घमंड और चालाकी की जीवित तस्वीर। तकनीक की समझ शायद ही हो, पर पावर प्ले, छल, इमेज मैनेजमेंट, इस खेल की महारानी थी वह। और इसी साम्राज्य के सबसे अंधेरे कोनों में काम करता था एक ऐसा आदमी जिसे कोई देखता भी नहीं था। एक बूढ़ा इंजीनियर, एक शांत इंसान जिसका नाम था हैरोल्ड फिंच। कंपनी के लिए वह पुराना लैब वाला आदमी था, लेकिन सच यह था कि कंपनी का आधा साम्राज्य उसी की बनाई तकनीकों पर खड़ा था। कांपते हाथ, धीमा कदम और दशकों का अनुभव उसके भीतर भरा था। पर करेन जैसी लोग जो शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ पुराना सामान समझते हैं। समय बदला, कंपनी बदली और हैरोल्ड चुपचाप एक कोने में सिमट गया। लेकिन उसके भीतर का तूफान धीरे धीरे जाग रहा था। कंपनी की असफलताएं बढ़ने लगीं। करेन अपनी टूटती इमेज को बचाने में दिन रात लगी रही। मीटिंग्स, झूठे वादे, नकली चमक, सब कुछ बस एक चीज को छुपा रहा था। वेरिडियन टेक बिखर रहा था। और फिर आया वह सोमवार जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। कंपनी में अनिवार्य मीटिंग बुलाई गई। चेहरों पर डर, आंखों में बेचैनी, सब समझ रहे थे कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। करेन मंच पर आई, चेहरा जैसे नकली मुस्कान से चिपका हुआ। बातें वही, स्ट्रेटेजिक चेंज, नया दिशा निर्देश, भूमिका सुधार। लेकिन कमरे में बैठा हर इंसान जानता था कि यह सब झूठ है। मीटिंग खत्म होते ही अफरा तफरी मच गई, और तभी एक साया हैरोल्ड के सामने आकर रुक गया। सुरक्षा अधिकारी, उनके हाथ में एक ठंडा निर्दयी लिफाफा था। टर्मिनेशन नोटिस। तुरंत प्रभाव से कंपनी ने हैरोल्ड फिंच को फेंक दिया, बिना चेतावनी, बिना सम्मान, जैसे वह कोई टूटा हुआ पुर्जा हो। सुरक्षाकर्मी उसे उसके ही लैब में ले गए, जहां उसने अपना पूरा जीवन दे दिया था। लोग नजरें चुराते गए, कोई आगे नहीं आया, कोई धन्यवाद तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर असली वार उस नोटिस की आखिरी लाइन में था। उसके सभी आविष्कार, नोट्स, स्केच, आइडियाज, सब अब कंपनी की संपत्ति। करेन को लगा उसने उसे पूरी तरह मिटा दिया है। एक बूढ़े आदमी का करियर, उसका नाम, उसका काम, सब उसने छीन लिया है। लेकिन करेन भूल गई थी, हैरोल्ड फिंच दूसरों जैसा नहीं था। वह कम बोलता था, लेकिन कमजोर नहीं था। उसने यह दिन बहुत पहले देख लिया था, और जिसकी वह मालिक बनने का सपना देख रही थी, वह पेटेंट्स उसके कभी थे ही नहीं। जब हैरोल्ड आखिरी बार उस चमकते टावर से बाहर निकला, हाथों में हल्का सा कांपता हुआ बॉक्स था, पर आंखों में कुछ और, शांति नहीं, योजना। और उसी पल वेरिडियन टेक का अंत शुरू हो चुका था। धीमा, शांत, पर बेहद विनाशकारी। दुनिया अब सच जानने वाली थी। अगले पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।